नमस्कार साथियों देखिए, सुबह ही सुबह हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन सुबह ही सुबह बड़ा खूबसूरत लगता है। और हमारे जो मॉर्निंग के कार्य हैं हम सुबह ही करते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम अपने टेरेस गार्डन में जो हमारा फूलों का राजा है गुलाब, उस गुलाब से हमें बहुत ज़्यादा फूल चाहिए, इसलिए आज हम उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने का एक सफल और आसान तरीका मैं आज आप बताना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि जिससे हमें 100% सफलता हाथ लगे और हमारी सारी कटिंग अच्छे से चल जाए। आज हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने साथी गुलाब के पास। साथियों, ये मेरा देखिए काफ़ी पुराना पौधा है गुलाब का। और बात ये आती है कि गुलाब की कटिंग करें ही क्यों, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फूल लेने हैं और पौधे को ज़िंदा रखना है तो कटिंग करना प्रत्येक वर्ष बहुत ज़रूरी है गुलाब की। क्योंकि गुलाब की अगर कटिंग नहीं करेंगे तो इस पर कीट रोग लग जाएंगे, ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाएंगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो पौधे को आप 8-10 इंच ऊपर से एक काट दीजिए। और ये जो आपकी कटिंग्स मिलती हैं, ये जो आपने हमारी ये देखिए कटिंग्स आ गई। अब इनसे आप बहुत सादे पौधे कर सकते हैं। देखिए बाकी गमलों से भी हम कटिंग ले ले रहे हैं, उनकी भी कटाई कर दे रहे हैं, कटाई छटाई कर दे रहे हैं। जो नए पौधे होते हैं उनमें 1/3 ही हम कटिंग करते हैं। जो हमारे नए पौधे होते हैं 1/3 ही उनकी कटिंग करेंगे। लेकिन जो पुराने पौधे हैं उनको 8-10 इंच नीचे छोड़ कर उसकी हार्ड पोनिंग कर देंगे, गंभीर छटाई कर देंगे। तो इस तरह हमने ये कटिंग्स हमारे पास आ गई। अब जैसे मैंने बताया कि कटिंग का ये फ़ायदा है कि हमें भरपूर फूल इससे मिल जाते हैं। ये अब इनको जो हमने काट लिया है, छटाई कर ली, अब इससे हम इनकी ब्रांचेज, इनकी पत्तियां हटा देंगे ये सभी। और उससे हम यही 6 से और 8 इंच की कटिंग ले लेंगे। और जब ये काम हम कर रहे होते हैं तो जो अपना जो कटर होता है, शार्प कटर, उसको एल्कोहल में भिगो लेना चाहिए जिससे कि फंगस ना लगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रभावित होता है अपना पौधा, इसमें फंगस लग जाती है। तो ये बात आती है गुलाब की, ये छटाई कटिंग ये कब करना चाहिए, हमें कटिंग कब लेना चाहिए, कटिंग कब लगाना चाहिए। तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो टेम्परेचर का, इसका सबसे आइडियल टेम्परेचर जो है वो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी आपका तापक्रम 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो तो आप गुलाब की कटिंग को लगा सकते हो। कुछ लोग कह देते हैं कि गर्मियों के बाद या सर्दियों के बाद लगाना चाहिए। तो मैंने जो बताया आइडियल टेम्परेचर इसका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये टेम्परेचर हो तभी आप कटिंग ले लीजिए। दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना, आपके गुलाब में फूल आने कब हैं। तो कटिंग को विकसित होने में 60 से 70 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपको फूल लेने हैं, आपको इससे नवंबर में मान लीजिए फूल ले रहे हैं, तो 2 माह मान के चलिए आपको इस पौधे को डेवलप होने में लगेंगे, विकास विकसित होने में लगेंगे। तो तब आपको फूल मिल जाएंगे। अगर आपने जब फूल आने का समय तभी आप कटिंग कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, तो फिर फूल आपको अगले साल ही मिलेंगे, उस साल नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम आपने छटाई कर ली पौधे की, अब कटिंग तैयार कर रहे हैं, तो आपके जो डेड ब्रांचेज हैं, सूखी हुई शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको हटा दीजिए। जो सकर्स इसमें से निकल आते हैं साइड से, उनको सबको हटा दीजिए। और आप 6 से 10 इंच के बीच की कटिंग ले लीजिए। आप 7 इंच 8 इंच की, जब ये 6 से 10 इंच के बीच की, जिसमें इसको बैंत कहते हैं गुलाब में। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है ना, सामान्य आप रेत में भी उगा सकते हो, कोकोपीट में भी उगा सकते हो, लेकिन गार्डन सॉइल सबसे बढ़िया है। और इसमें ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ हार्मोन की। गुलाब के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी है कटिंग को सफल बनाने के लिए। तो आप कटिंग लीजिए, कटिंग को ग्रोथ हार्मोन में डुबो लीजिए, उस डब्बे में, उस ग्रोथ हार्मोन के उसमें घुमा दीजिए।
तो वो चिपक जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कटिंग आपने सुबह सुबह लेनी है जिससे कटिंग में नमी रहे और तुरंत लगाना है। अब ऐसे ये देखिए कटिंग का जो साइज़ होता है वो मैंने बताया कि 6 से 10 इंच के बीच में हो और उसका जो आकार हो कितनी मोटी हो, मतलब वो आधा इंच यानी पेंसिल के आकार की कटिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और 2 इंच उसको ज़मीन में आपको दबाना है। आप गार्डन सॉइल लिया है आपने, बड़ा सा एक गमला लीजिए और वो ग्रोथ हार्मोन में डुबो के इसको ग्रोथ हार्मोन में लग जाता है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसको कटिंग को, और क्योंकि इसमें 100% सफलता के चांसेस कम रहते हैं तो एक गमले में आप 4-5 इंच कटिंग लगाइए। जैसे मैंने कटर को अल्कोहल से साफ़ कर लें। शार्प कटिंग करनी है, दबनी नहीं है, कटिंग को काटना है अन्यथा वो फंगस लग जाती है। और नीचे की पत्तियां हटा के और गमले में छेद करके, चाहे पेंसिल से छेद कर दीजिए, खुरपी से कर दीजिए, छेद करके ग्रोथ जो हमारा रूटिंग हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन लगा हुआ है कटिंग को, आप उसमें 2 इंच गहरा गाड़ दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के संपर्क में रहे, मिट्टी से ना हटे, उसको दबा दीजिए, मिट्टी से दबा दीजिए। इस तरह देखिए 5-6 कटिंग हमने इसमें लगा दी। फिर इसमें शेड में रख दीजिए, पौधों के बीच में रख दीजिए, पार्सल शेड में रख दीजिए कि इसको सुबह की धूप भी मिलती रहे, हल्की सी छनी हुई धूप। हमने पौधों के बीच में इसको रख दिया है तो इस तरह आप पौधों के बीच में इनको रख दीजिए तो ये अच्छी चलती हैं। और कटिंग को 45 डिग्री पर अगर काटेंगे तो इस जो हमारा जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको काट लेते हैं 45 डिग्री पे, या उसको थोड़ा सा छील दीजिए नीचे से तो, और उसको फिर गमलों में लगा दीजिए। वही मैंने बताया 6 से 10 इंच के बीच की लीजिए। पोट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। वो ड्रेनेज होल हमारा, क्योंकि टेराकोटा का पोट है, इसमें ड्रेनेज होल है ऑलरेडी, ज़्यादा पानी ना भरे। मिट्टी भरने के बाद जो होल है, होल पर पत्थर रख दीजिएगा जिससे वो पानी भी तो निकलता रहे। हार्मोन लगाना है और पार्शियल शेड में रखना है और इसके बाद पानी देना है। हमें ध्यान ये रखना है कि अभी तो आप जो लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है कटिंग लगाने में, और एक ये देखना है कि हमारी जो कटिंग एकदम हरी ना हो, वो उसके चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। लगा लीजिए, कुछ चल भी सकती है, कुछ नहीं भी चल सकती हैं। तो हमें ये भी देखना, कुछ ब्राउन कलर की पेंसिल के आकार की आधा इंच मोटी कलम अगर लगाते हैं तो अच्छी चलती है। और फिर इसको पार्शियल शेड में रख दें तो 6-7 दिन में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पत्तियां तो इसमें निकल आती हैं लेकिन जड़ बाद में निकलती हैं। और एक काम हमें ये करना है कि ह्यूमिडिटी, नमी होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, नमी इसको चाहिए। तो बरसात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो हम लगा रहे हैं बरसात में कोई प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन सर्दियों में जब शुष्क हवा रहती है तो इसको पॉलीथीन से ढक देना चाहिए, जिससे कि उसमें या बोतल से किसी से या किसी डब्बे से ढक देना चाहिए। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अब लग जाएगी जब कटिंग, ये हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग हिल गई तो फिर चल नहीं पाएगी। इन बिंदुओं का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी कटिंग, हमारी 100% कटिंग उगाएंगी और फिर हम इनको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी अच्छे से वीडियो में। नमस्कार।